बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, सोचो उस माँ की गोद को, सोचो उस फरिश्तों से भी पाक नूर को जिसे सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला दुनिया में रहमत बनाकर भेज रहा था। वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि सारे जहान के लिए रहमत बनकर आने वाला वो प्यारा नबी था जिनका नाम है मोहम्मद। मक्का की उस पवित्र सरजमीन पर जब अमीना की गोद में ये नूर आया तो पूरा आलम झूम उठा। बाजारों में रोशनी भर गई, हवाओं में खुशबू फैल गई और दूर दूर तक ये पैगाम पहुंचा कि अब दुनिया का अंधेरा मिटेगा। अमीना कहती हैं कि जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद शैन को जन्म दिया तो मुझे ऐसा लगा मानो पूरे कमरे में एक नूर भर गया है और मैंने देखा कि शाम के महलों तक वो रोशनी पहुंच रही थी। भाइयों और बहनों, ये वो नबी हैं जिनकी आमद पर पेड़ पौधे तक खुश हुए, आसमान के फरिश्तों ने सजदे किए, औरतों ने गीत गाए और सारी दुनिया का माहौल बदल गया। बचपन में ही आपने ऐसी निशानियां दिखाईं जो किसी और बच्चे में नहीं थी। दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया जब आपको अपनी गोद में लेकर आईं तो उनकी जिंदगी बदल गई। उनके घर में पहले तंगी थी, जानवर सूख चुके थे, दूध नहीं निकलता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहम्मद शोंग को अपनी गोद में लिया तो उनके जानवरों के थन दूध से भर गए, उनके घर में बरकत आ गई और उनकी जिंदगी बदल गई। सोचिए भाइयों, ये कोई मामूली वाकया नहीं था, यह अल्लाह का पैगाम था कि ये बच्चा जिसकी गोद में जाएगा उसके लिए रहमत बन जाएगा। जवानी आई तो लोग आपको अल अमीन और अस सादिक कहने लगे। मक्का का हर आदमी आपको ईमानदार और भरोसेमंद मानता था। सोचो, वो दौर जहां लोग झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, शराब पीते थे, औरतों की इज्जत लूटी जाती थी, वहां एक नौजवान ऐसा था जो अपने चेहरे से भी सच्चाई और अमानतदारी का नूर बिखेरता था। यही वजह थी कि जब मक्का के लोग काबा की दीवार में हजरे अस्वद रखने पर लड़ पड़े तो सबने यही कहा कि जिसका नाम अल अमीन है वही फैसला करेगा। और फिर हमारे प्यारे नबी शौन ने कितनी हिकमत और अक्लमंदी से वो पत्थर रखा कि सब खुश हो गए। फिर वक्त आया जब अल्लाह की तरफ से नबूवत का पैगाम मिला। गारे हिरा में आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते थे। एक दिन वही लम्हा आया जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उतरे और कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। उस वक्त नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे। यह कैसा पैगाम है? यह कौन है? यह कैसी आवाज़ है? लेकिन भाइयों और बहनों, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम था कि अब तुम्हें नबूवत मिली है। इसके बाद शुरू हुआ वो सफ़र जिसमें पूरी दुनिया बदलनी थी। पहले गुपचुप तरीके से दावत दी, फिर खुलेआम ऐलान किया, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो मक्का के काफिर तिलमिला उठे। अबू जहल, अबू लहब, उमैया, वलीद सब आपके दुश्मन बन गए। आपको गालियां दी, पत्थर मारे, यहाँ तक कि आपकी गर्दन पर ऊँट की ओझड़ियाँ रख दी। लेकिन हमारे नबीश ने सब्र किया, कभी बदला नहीं लिया। सोचो भाइयों, जब ताइफ का सफ़र हुआ तो वहाँ के लोगों ने आपको पत्थरों से मारा, आपका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, खून से जूते चिपक गए। लेकिन फिर भी जब फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अगर आप चाहें तो मैं इन लोगों पर पहाड़ गिरा दूं, तो हमारे प्यारे नबीश ने हाथ उठाकर फरमाया, नहीं, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो रहमत बनकर आया हूं। हो सकता है इनके आने वाली नस्लें ईमान ले आएं। भाइयों और बहनों, ये है हमारे नबी शान की रहमत। सोचो, जिस पर पत्थर बरसाए गए वो भी अपने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ कर रहा है। फिर मिराज का सफ़र आया, वो सफ़र जिसमें अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया। 7 आसमान पार कराए गए। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब नबियों से मुलाकात हुई। और फिर वो लम्हा आया जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे अल्लाह से हम कलामी की। नमाज का तोहफा मिला। भाइयों और बहनों, सोचो, नमाज कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये वो तोहफा है जो सीधे आसमान पर मिला है। अगर हम इस तोहफे की कदर नहीं करते तो हम कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। फिर हिजरत का वक्त आया, मक्का से मदीना की तरफ सफ़र। दुश्मनों ने कत्ल की साजिश की, लेकिन अल्लाह की मदद थी। हिजरत का ये सफ़र इस्लाम की तहरीक का वो मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। भाइयों और बहनों, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगर इन वाक़यात को पूरा बयान किया जाए तो एक एक मंजर सुनने वालों की आंखों को भिगो देगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।